नारायण नारायण। भ्रमण करते हुए आज इस मृत्यु लोक में आ पहुंचा हूँ, परंतु ये कितना रमणीक स्थान लग रहा है, पवित्र स्थान लग रहा है। सर्वदा सुखी रहो, यशस्वी भव। आज हमारे अहो भाग्य जो देव ऋषि नारद के दर्शन हो गए। नारायण नारायण बच्चा। परंतु बाबा आप तीनों लोगों में भ्रमण किया करते हैं, आज इस मृत्यु लोक में किस प्रकार से भ्रमण कर रहे हैं? हाँ बेटा, तुमने सत्य कहा। मृत्यु लोक में मैं आया, परंतु इस स्थान को देख करके मैं अचंभित हो गया। ऐसा क्योंकि ये स्थान बहुत ही पवित्र और पावन लग रहा है। पवित्र पावन क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर जो गंगा यमुना का संगम है, कितनी सुंदर ये पीपल के वृक्ष की छाया है। परंतु बेटा मेरा मन कहता है कि इस स्थान पर बैठ करके मैं प्रभु से अपना मन जोड़ूं। लेकिन बाबा आपके विषय में मैंने सुना है आप तो 2 पल के अलावा कहीं एक जगह ठहर नहीं पाते हैं, तो आप कितनी देर तक भगवान का भजन करेंगे? मैं भजन नहीं करूंगा बेटा, मैं भगवान की समाधि में लीन हो जाऊंगा। यानी कि अंतरात्मा में आप ध्यान करेंगे? अवश्य। तो जैसे अपना पवित्र स्थान है, इस पवित्र स्थान पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करूंगा, तो इसी स्थान पर प्रभु मुझे दर्शन देंगे। ऐसी बात है? तो क्या आप समाधि लगाइए? ठीक है बेटा, मैं भगवान के चरणों में ध्यान करता हूँ। नारायण नारायण। आइए इधर देखते हैं। देव ऋषि नारद बाबा उसी दिव्य रमणी के स्थान पर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। इतनी कठिन तपस्या, इतनी कठिन समाधि लगा देते हैं, बहुत समय व्यतीत हो जाता है। और इधर आइए देखते हैं स्वर्गलोक में स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ में देवलोक में अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं। और इधर नारद बाबा के तपोबल से देव ऋषि नारद के सिंहासन पर क्या असर पड़ता है, आइए आप लोग सीन में ध्यान दीजिएगा। आइए चलते चलते एक लाइन तक पश्चात देखे सीन तो कहना है क्या मास्टर? आए जब से घर आई, जब से घर आई, बीबी सियार हो बिचावान देख चल गया खैर। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। समस्त देवताओं की। आज हमारे सभा में उपस्थित
सभी देववृंद, आप बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे दरबार में सभी देवता का उपस्थित है। हाँ महाराज। तुम सभी तो जानते हो कि राजा इंद्रपुर का हूँ, मैं राजा इंद्रपुर का हूँ, हमें सूर्यदेव कहते हैं। इंद्रपुर का हूँ, हमें सूर्यदेव कहते हैं। हमारी सेवा में तत्पर, हमारी सेवा में तत्पर परिवार देव रहते हैं। हमें सूर्यदेव कहते हैं। हमारी सेवा में तत्पर परिवार देव रहते हैं। अचला का रूप धर, चपला का रूप धर, अचला चपकाता हूँ, मैं ही तो देवादेव इंद्र देव कहलाता हूँ। हमारी इच्छा अनुसार ये पृथ्वी हरी भरी रहती है। हमारी इच्छा के अनुसार स्वर्ग देवता कार्य करते हैं। मैं राजाओं का राजा देवराज इंद्र हूँ। सभा में उपस्थित सभी देवताओं, हमारे मन में एक इच्छा हो रही है। कौन सी इच्छा महाराज? हमारे दरबार में रंभा उर्वशी का नृत्य होना चाहिए। ऐसी बात है। आपका रंभा उर्वशी को बुलाओ और इस सभा में नृत्य कराओ। रंभा उर्वशी को बुलाते हैं। रंभा उर्वशी अगर हमारी आवाज पा रही है तो तत्काल महाराज देवराज इनके दरबार में हाजिर हो। रंभा उर्वशी हमें किसने याद किया? अरे याद इसलिए क्या है, देखिए महाराज देवराज आपको याद कर रहे हैं। महाराज जी क्या हो हमारे सभा की नृत्यकाएं रंभा उर्वशी और दरबार में तुम्हें बुलाने का जानती हो क्या कारण है? क्या कारण है? रिझाओ इस मेरे मन को, रिझाओ इस मेरे मन को, नाच गाना दिखा करके महल को खुशी से जाओ, महल को खुशी से जाओ, बहुत नाम तुम खुशी हो बहुत
नाच गाना दिखा करके खुशी से महल को जाओ, बहुत इनाम पाकर। ओ महाराज, ठीक है, जैसे आपने आज्ञा। इतना सुंदर नृत्य दिखाओ कि हमारे शरीर के देवता प्रफुल्लित हो जाए। मैं तो अपनी सभा में नृत्य देख रहा था, अचानक सिंहासन क्यों हिल गया। हमारी सभा में उपस्थित सभी देवतागण हिल गया सिंहासन मेरा, हिल गया सिंहासन मेरा, किस बला की डोर से आफत है, तूफान है, भूचाल आ रहा। लादेव कहिए काला देव, तुम दोनों जाओ इस पृथ्वी का भ्रमण करो, देखो कौन सा ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, जिसके प्रताप से मेरा सिंहासन हिलने लगा। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। हम दोनों भाई नामदेव और काला देव जा रहे हैं और इस पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करेंगे। जो कोई साधु संत महात्मा योगी और तपस्या करते हुए मिल जाएगा तो उसकी तपस्या को अवश्य भंग करूंगा। अगर कोई ऋषि मुनि तपस्या करता था काल की तपस्या को भंग करके हमारे दरबार को आओ। ठीक है महाराज, जैसे आपके क्या मेरा प्राप्त जाओ, सफलता प्राप्त करो। कौन ऋषि मुनि हमारे सिंहासन को पाने के लिए इतनी अखंड तपस्या करता है।
क्या लाते हो? कहो भैया क्या लाते हो? देखो इधर, हम तो पृथ्वी के ऊपर भर जाने की हमें तो कोई नहीं दिखाई दिया। और ये देखो एक महात्मा बैठे हुए, ये कठिन से कठिन तपस्या कर रहे हैं। चलो इनकी तपस्या को करते हैं। चलो भैया। ए बाबा, आंखें खोलो बाबा। हमें लग रहा है ये इस प्रकार से नहीं मानेंगे। चलो हम अपने बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है तो भैया। ए बाबा, आंखें खोलो। ये आज मैं क्या देख रहा हूँ? जैसे ही इनके नजदीक जाने का प्रयास करता हूँ तो जैसे बिजली के समान करंट लगता है। तो भैया क्या लाते हो? चलो हमारा प्रयास करते हैं। चलो आंखें नहीं तो फट में सर खराब कर दो। ये तो हमें लग रहा है इस प्रकार से हम लोग असमर्थ हुए। सत्य कहते हो भैया। चलो चलो शीघ्र अपने महाराज से बनवाते हैं, वही कोई उपाय सोचेंगे। चलो भैया आओ चलते हैं। चलो। तुम्हारी ये दर्दनाक दशा, कहो क्या हुआ है? महाराज, आज हम दोनों भाइयों की हालत मुझसे कहीं नहीं जा रही है और बिना कहे रही भी नहीं जा रही, क्योंकि महाराज आज हम दोनों भाइयों को आदेश किया था कि जाओ करके पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करो। जो कोई ज्ञानी ध्यान महात्मा पुरुष लग करते हुए तपस्या करते हुए मिल जाए और पूरी तपस्या को तत्काल कर दे। तो बतलाओ, कौन ऋषि मुनि तपस्या करता है जिसके प्रताप से हमारा सिंहासन हिलने लगा? ये महाराज, हम दोनों भाई ढूंढते ढूंढते रबड़ी पर्वत पर पहुंचा और यहाँ पर देखा महाराज कि देव ऋषि नारद कठिन से कठिन तपस्या कर रहे हैं।